सिल्वर का असली राज जानना है? ये सिर्फ ज्वेलरी नहीं है बल्कि एक पावरफुल इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तुम्हें पता है 70% सिल्वर डायरेक्ट माइन से नहीं मिलता, ये एक बाय प्रोडक्ट होता है। सिल्वर की प्राइस क्यों कभी रॉकेट होती है और कभी कभी क्रैश हो जाती है? सिर्फ 45 सेकंड दो तो मैं कुछ तो वैल्यू एडिशन जरूर करके जाऊंगा। सिल्वर ज्यादातर कॉपर, लेड और जिंक माइनिंग के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। ओर को क्रश करके फ्लोटेशन, स्मेल्टिंग और केमिकल लीचिंग से प्योर सिल्वर एक्सट्रैक्ट होता है। सिल्वर के इंडस्ट्रियल यूज बहुत सारे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, मोबाइल फोन की बैटरीज में, सोलर पैनल्स में और भी कई जगह पे सिल्वर यूज होता है, क्योंकि सिल्वर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दुनिया में किसी भी और मेटल से सबसे ज्यादा है। अब सिल्वर की प्राइस ऊपर नीचे क्यों होती है? सिल्वर के प्राइस बढ़ने या घटने के एकदम सिंपल कारण है। सबसे पहले तो मेजर डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे ही। अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ता है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है। जब माइनिंग आउटपुट कम हो जाता है तब सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड तो बढ़ती रहती है, जिससे उसका प्राइस बढ़ जाता है। अभी हाल ही में चल रहे ट्रेड वॉर के कारण एक देश दूसरे देश पर टैरिफ बढ़ा या घटा रहा है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट अनस्टेबल है, तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा सेफ रखने के लिए और अच्छा रिटर्न कमाने के लिए गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल पर ही पैसा डालते हैं। अब इन्वेस्टर्स बढ़ते हैं तो डिमांड बढ़ती है और सप्लाई तो लिमिटेड ही है, तो प्राइस तो बढ़ेगा ही। नो डाउट फ्यूचर में सिल्वर का प्राइस और एक्सप्लोड कर सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी सेक्टर में बूम की वजह से। और जब तक ये चीज़ें यूएस के प्रेसिडेंट है तब तक तो कुछ भी नहीं कह सकते। थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन हुआ होगा तो प्लीज फॉलो कर लेना।